मुकेश कुमार 85 जीत जाएगा और नीतीश कुमार जो पलटी कुर्सी मिलता है इस बार जनता उसका कुर्सी पलट देगा। जल में तेजस्वी यादव को हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने गरीबों के लिए खाने का व्यवस्था किया, लालू रसोई का इंतजाम किया, एसी लगा कर बैठा था बीजेपी कंपार्टमेंट में और जब बात का पानी घर में घुसा था आगे हाफ पैंट में। पलटू चाचा जो कुर्सी पर बैठता है उसको कुर्सी सहित पलट। तेजस्वी जी से अनुरोध करते हैं कि जो वादे किए हैं कि पहले कलम से 10 लाख, भरोसा है, एकदम भरोसा है। लालू जी जो आवाज दे दिए हैं गरीबों को, पिछड़े लोगों को, वो कोई आज तक दुनिया में नहीं दे सका, नहीं दे सकेगा। बिहार का जनता घोटाला, लालू जी को घोटालाबाज चोर नहीं मान रहे, इसलिए उसके साथ में है। ऊंची दीवारें देखी, ऊंची दीवारों के साए देखे, तेरे वादे देखे, तेरे वादों को टूटते हुए देखा। नमस्कार, मैं पूजा सिंह और आपने न्यूज़ भारतवर्ष देखना शुरू कर दिया है। पहले फेज के चुनावों की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। आज तारीख है 21 अक्टूबर, यानी कि पहले फेज के चुनाव के लिए केवल और केवल 6 दिन का समय बचा हुआ है। तो हम आए हैं कृष्णापुरी, जो कि पड़ता है मुंगेर विधानसभा में। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको कैमरा में दिखाई दे रहे होंगे। इनसे पूछेंगे कि आखिर यहाँ पे चुनावी माहौल किस तरह भुनाया जा रहा है। प्रणव यादव या फिर मुकेश यादव या फिर प्लूरल्स की शालिनी, इनमें से कौन बाजी मार रहा है और बाजी क्यों मार रहा है, ये सारे सवालों के जवाब यहाँ की जनता हमको देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भैया बताइए, यहाँ पे क्या माहौल है चुनाव का? यहाँ तो माहौल है मतलब बदलाव की तरफ है और सरकार भी बदलेगा और यहाँ का जो स्थानीय प्रतिनिधि है वो भी बदलेगा। यहाँ पे किस प्रतिनिधि की तरफ आपका रुझान है? अब तो इधर लगता है कि लालटेन जलेगा। लालटेन जलेगा। लालटेन जो जलेगा, लेकिन लालटेन पे बहुत सारी लांछनें लगाई जाती हैं। आज की अगर हम पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो लांछन की कमी नहीं है। हमेशा जब हम आज की बात करते हैं तो 15 साल पीछे की याद दिला दिया जाता है। इस पे क्या कहिएगा? भगवान राम पे भी लांछन लगाया गया था। तो लांछन लगाना लोगों का काम है, लेकिन जो काम में लगे हुए हैं आज के मतलब पीढ़ी मतलब करने वाले, तो इसकी चिंता नहीं करते हैं। वो आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, फिर भी लांछन लगता है लेकिन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोरोना एक ऐसा समय था जहाँ पे जनप्रतिनिधियों को एक मौका मिला अपने लोगों से जुड़ने का। तो आप यहाँ पे किसने उस मौके का फायदा उठाया? हम देखें कि एक जो आज इस चुनाव के दौर में एक प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को ये राजद के तरफ से हैं, उन्होंने बहुत सारी सेवाएं दी हैं। मुकेश जी उन्होंने बहुत सारी सेवाएं दी और लगा कि नहीं, वो आगे अगर उनको मौका दिया जाए तो और आगे अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे। यहाँ पे एक शख्स है जो मैंने सुना है कि लालू जी का आवाज़ बहुत प्यारे तरीके से निकालते हैं। इन चुनावों में लालू जी को बहुत याद किया जा रहा है क्योंकि वो हम लोग के बीच नहीं है। तो पहले इनसे सुनते हैं। बताइए लालू जी। इसका चुनाव में जो है मुकेश कुमार 85 जीत जाएगा और नीतीश कुमार जो पलटी कुर्सी मिलता है इस बार जनता उसका कुर्सी पलट देगा, क्योंकि महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा। लालू के राज में कभी इतना महंगाई नहीं हुआ था। हम सब साहब को बहुत मिस कर रहे हैं। जेल में एक साजिश के तहत उनको जेल में डाल दिया गया है। हमारा जो तेजस्वी यादव हैं जो भावी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, उनके बारे में कह रहा है नम्मा पास है। नम्मा पास है तो 21 को हेलीकॉप्टर काहे उड़ रहा है? जवाब दे पलटू बाबू। नरेंद्र मोदी अपना सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिखा रहा है? सब जुमला जो है सबका फेल हो जाएगा। मीडिया के लोग का हम धन्यवाद देते हैं। आप गांव-गांव जाइए तो पूरा गांव का तरीका जो गरीब गुरबा है, इस कोरोना काल में कितना लोग मर गया। यूपी से आ रहा था, पैदल आ था, सबको पुलिस से मारा गया है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव को हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने गरीबों के लिए खाने का व्यवस्था किया, लालू रसोई का इंतजाम किया। इससे जनता उब चुकी है। डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। ये सुशील कुमार मोदी दांत निचोड़ के गाली देने का काम करता है। एसी लगा कर बैठा था बीजेपी कंपार्टमेंट में और जब बात का पानी घर में घुसा था आगे हाफ पैंट में। फेल हो गया है। डबल इंजन की सरकार फेल हो गई।
तो आपने देखा कि डबल इंजन की सरकार जो है फेल हो गई है, लालू जी की आवाज में इन्होंने बताया। लालू जी लालू जी के सरकार पर बहुत सारी लांछनें लगाई जाती हैं, कहा जाता है कि वो जंगल राज था और अब जंगल राज से तो कम निजात मिला है, इस पे क्या कहिएगा? अरे कहा है जंगल राज? जंगल जो हिंदी साहिर का विद्यार्थी होगा मैडम, उसे पूछो, जंगल यानी वन होता है, वन यानी पर्यावरण, पर्यावरण नहीं रहेगा तो पूरा पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन होगा तो बीमारी होगा। और नीतीश कुमार जो पलटू कुमार है वो तो खुद बोला है कि हम पेड़ पौधा लगाएंगे, तो इन लोगों का समझे में रहता कोई से कुछ जुमला दे रहा है। इस बार हम लोगों ने गरीब को बढ़ाया, तेजस्वी यादव पे लगा दिया कि एक दलित को मरवा दिया है, फिर बाद में इसको मीडिया के सामने आप सब लोग भी जानते होंगे कि उनको क्लीन चिट मिल गया, उन्होंने सीबीआई का जांच कराने के लिए बोल दिया। तो अब क्यों नहीं समित पात्रा सामने आ रहा है, क्यों नहीं कोई बीजेपी का नेता आ रहा है? इस बार बिहार की जनता इसको पलट देगी। पलटू चाचा जो कुर्सी पर बैठता है उसको कुर्सी सहित पलट देगी। पलटू जी को कुर्सी सहित पलट दिया जाएगा। आपको क्या लगता है? आप एक नौजवान लग रहे हैं मुझे, क्या करते हैं आप? हम तो अभी स्टूडेंट हैं मैडम। अच्छा, क्या पढ़ते हैं? अभी हम लोग पीजी करके हुए बैठे हैं डीजे कॉलेज से। तो चुनाव का क्या, ये चुनाव में आप क्या सोच के वोट डालने जाइएगा जब आप मतदान केंद्र में जाइएगा? तो हम तो इस बार युवा है मैडम, हम चाहते हैं कि इस बार विकास हो और हम लोग को रोजगार मिले। हम लोग माननीय तेजस्वी जी से अनुरोध करते हैं कि जो वादे किए हैं कि पहले कलम से 10 लाख, भरोसा है? एकदम भरोसा है मैम। अच्छा, एकदम भरोसा है। अच्छा। एकदम सख्ती से साथ बोलने का हम लोग को भरोसा है, क्योंकि ऐसा ही भरोसा 2014 में नरेंद्र मोदी ने दिलाया था 2 करोड़ रोजगार देने का, उस पर तो कुछ अभी तक तो नहीं हुआ। क्या इन पे भी भरोसा किया जा सकता है? हम लोगों को ठगा गया मैम। हाँ। जितना भी युवा है, जितना भी पूरे देश भर में स्टूडेंट है, हाँ। सबको ठगा गया। हाँ। और नरेंद्र मोदी जी ठगने का काम किए हैं। हाँ। लेकिन हमको परिपूर्ण भरोसा है कि हमारे तेजस्वी जी के सरकार आएंगे और सरकार बनेंगे भी, और जितना भी युवा हैं सबको रोजगार भी मिलेगा, जितना भी हर वर्ग को रोजगार मिलेगा मैम। अच्छा। हर वर्ग को रोजगार मिलेगा। फिर से कम तेजस्वी जी तो नहीं ना ठगेंगे मोदी जी की तरह? जी नहीं। हा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये मुंगेर में किसके बीच टक्कर है? मुंगेर में कोई टक्कर ही नहीं है मैम। अच्छा, बस सरकार बनने जा रहा है, बस हम लोग को 10 तारीख का इंतजार है। अच्छा। बस सरकार बनने जा रहा है। अविनाश कुमार विद्यार्थी का मैम। अच्छा, ये कह रहे हैं अविनाश जी की में कोई टक्कर ही नहीं है, आपको क्या लगता है? थोड़ा आगे आइए, बोलिए। अविनाश जी का टक्कर। आप पहले अपना नाम बताइए। कौशल कुमार। क्या करते हैं? विद्यार्थी हूँ, एक स्टूडेंट, यहाँ पे रह के पढ़ता हूँ। यहाँ पे रह के पढ़ते हैं, तो पढ़ाई करते होंगे कि नौकरी मिले? सरकारी नौकरी चाहते हैं? जी मैम। तो क्या लगता है सरकारी नौकरी में कितना आसान है, कितना मुश्किल है सरकारी नौकरी मिलना? आसान तो नहीं है मैम। अच्छा। बशर्ते तब पर भी अगर वहाँ पे मिलेगा, जॉब देगा तब हम ले सकते हैं। तो अभी जो तेजस्वी जी ने 10 लाख जॉब्स का वादा किया उस पर भरोसा है? अगर यस। और अब और अगर मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में 2 प्रत्याशी हैं जिन पे टक्कर है, प्रणव यादव और मुकेश यादव। क्या लगता है कौन से? अविनाश विद्यार्थी को यहाँ पे टक्कर ज्यादा है। अच्छा। लालटेन छाप का, लालटेन का ज्यादा रंग चढ़ा हुआ है। आप बताइए भैया। मेरा नाम धर्मवीर कुमार है मैडम। हाँ। और मैं भी यहाँ एक रह करके पढ़ता हूँ। अच्छा। लॉज में रहता हूँ। हाँ। जहाँ तक की बात है मैम कि लगभग 15 साल से रह रहे नीतीश कुमार। हम लोग ग्रेजुएट हैं, 18 में मेरा ग्रेजुएशन क्लियर हो गया है। अभी तक कोई साथ ये नहीं हुआ जहाँ की जिसमें कि घोटाला नहीं हुआ, जिसमें क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, या कोई चीज़ बवाल नहीं हुआ। घुसखोरी का जमाना हो गया मैम। हम लोग तैयारी करके भी पीछे हट जाते हैं। ठीक, जहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है बार बार। अच्छा, ये जो पेपर आउट हो जाता है, आप तो एग्जाम देने जाते होंगे, तो एग्जाम से पहले होता है कि एग्जाम के वक्त ही हो जाता है? पहले हो जाता है मैडम। अच्छा। एग्जाम से पहले पेपर आउट होता है। क्या लगता है इसके पीछे कौन लोग होते होंगे? इनके पीछे सरकार जिम्मेवार है। सरकार जिम्मेवार है। अगर वो चाहेंगे तो कैसे हो जाएंगे? ये व्यवस्था कैसे बदलेगी? ये व्यवस्था तभी बदलेगी जब एक युवा सरकार आएंगे। तेजस्वी भैया हैं, युवा हैं, और युवा को देखना चाहते हैं, युवा को पसंद करते हैं वो, इसीलिए हम तेजस्वी भैया को चाहते हैं उनको एक बार मौका मिले ताकि वो युवा के हित में कुछ कर सके। अच्छा। और मुंगेर में तो अविनाश भैया हैं। अविनाश भैया हैं। अच्छा भैया, आप क्या करते हैं? पढ़ रहे हैं? हाँ, पढ़ रहे हैं। क्या बनना चाहते हैं?
हम एक फौज बनना चाहते हैं। फौजी बनना चाहते हैं। हाँ। तो अब जो सरकार है, फौजी का बहुत रोल होता है। जब आप सेंटर में भी जाइएगा तो आपको सेंटर की सरकार सुविधाएं देती है और यहाँ पे भी बहुत इज्जत मिलती है। तो आप इसको कैसे बनिएगा और यहाँ पे आपको सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं? क्या लगता है कौन बात मानेगा, कौन मेरा सपना पूरा करेगा? क्या लगता है कौन सी सरकार, आरजेडी, एनडीए? मेरा सपना तेजस्वी भैया पूरा करेगा। हाँ, तेजस्वी जी पूरा कर देंगे। हाँ। चलिए, आप भी यहाँ क्या करते हैं? मेरा नाम आलोक कुमार है, हम 12th में अभी पढ़ रहे हैं। हाँ। अभी 12th का वोट तैयारी कार्ड बन गया? हाँ बन गया। तो इस बार पहली बार वोट दीजिएगा? हाँ हाँ, पहली बार। क्या सोच के पहली बार? मतलब पहली बार जब मैंने वोट दिया था तब मुझे बहुत खुशी हुई थी। आप क्या सोच के वोट दीजिएगा? बदलाव के लिए? हम तो वोट देंगे कि तेजस्वी भैया मतलब आएंगे और सत्ता को जो अच्छी तरह से चलाएंगे। मतलब बिहार को नीतीश कुमार जो है ये मतलब बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं और हमको उम्मीद है कि तेजस्वी भैया आएंगे तो वो बेरोजगारी हटाएंगे। बेरोजगारी हटाना बहुत ज़रूरी है। बिहार में एक मुद्दा जो बहुत बढ़िया से चल रहा है वो है रोजगार। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़े लिखे लोग घर में बैठे हुए हैं। इसमें क्या कहिएगा? रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार कैसे भुनाया जाएगा? क्योंकि बहुत लोग वादे करते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं। देखिए मैडम, ज़्यादा मोटा मोटी तो हम उतना नहीं बता सकते हैं। एक कहावत में है, बाप पूत प्राप्त घोड़ा नहीं तो कुछ थोड़म थोड़ा। लालू जी जो आवाज दे दिए हैं गरीबों को, पिछड़े लोगों को, वो कोई आज तक दुनिया में नहीं दे सका, नहीं दे सकेगा। अच्छा। अगर देने वाला कोई है तो उसका नाम है तेजस्वी यादव। अच्छा। समझ गए ना? अब बेरोजगार को अगर रोजगार अगर देगा भी कोई तो उसका नाम है तेजस्वी यादव। अच्छा। बेरोजगारी को मिटा ही देगा वो। अच्छा। तो हम लोग उसी पर आस्था करते हैं, आसरा करते हैं कि जो देंगे वही देंगे। मुंगेर में बहुत सारे मुद्दे हैं। मुंगेर एक बहुत मतलब प्राचीन काल से एक ऐसा जगह रहा है जहाँ पे पहले मुगलों ने राज किया, फिर उसके बाद हिंदुओं का राज आया। लेकिन इस बदलाव में मुंगेर जो है कहीं पीछे रह गया, मानचित्र पे आ नहीं पाया। अब मुंगेर क्या चाहता है? बदलाव चाहता है। अच्छा, तो बदलाव कैसे आएगा? बदलाव चाहेगा, सत्ता परिवर्तन होगा तो। किसको ला रहे हैं मुंगेर? तेजस्वी यादव को, इसको अविनाश कुमार को। अविनाश? हाँ हाँ। अविनाश जी के प्रति इतना रुझान क्यों? क्या कोरोना काल में वो आए थे आपके पास? जरूर। अच्छा, जरूर आए थे। अच्छा, आए हाँ। थे। क्या मदद दिए थे? मदद क्या दिए थे? कम से कम एक आदमी जब दौड़ लगाता है ना, तो मैडम उसको कहता कि दौड़ो दौड़ो दौड़ो, तो ये भी एक मदद हो गया। अच्छा। समझ गए ना? ये भी एक मदद हो गया। यही मदद दिए, वो आशा दिए हैं कि मेरे आने के बाद मुंगेर का चौमुखी विकास होगा। चौमुखी विकास होगा। हाँ। अविनाश जी के आने से चौमुखी विकास होगा। अंकल ने एक कहावत कही अभी जो बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे कि बापे पूत परापे घोड़ा नहीं कुछ तक थोड़न थोड़ा। क्या लगता है लालू जी ने लेकिन इसमें एक लेकिन भी है कि लालू के सरकार में कितना भी आप कहिए कि एक था कि लोगों को आज भी अगर मैं आती हूँ तो कहते हैं जंगल राज था, ये था, वो था, दिस था, दैट था। इसमें इसको अब जब तेजस्वी जी आएंगे तो कैसे बदलेंगे? लालू जी की राज जो थी 15 साल, वो 15 साल का मैडम सारा लोग जान रहे हैं, पढ़े लिखे और आपके तहत लोग। और 15 साल जो लालू का शासन रहा और 15 साल नीतीश का शासन रहा, उसका अगर तुलना कीजिएगा, घर में बैठ के अपने समीक्षा कीजिएगा, पढ़े लिखे लोग समीक्षा कर रहे हैं, तो विकास की बात हो या अपराध की ग्राफ हो, वो डाटा है सर। डाटा के अनुसार लालू जी से ज़्यादा इस 15 साल में हुई है। और जैसे कि महिला पर अत्याचार का मामला, तो यहाँ तो खुलेआम मुजफ्फरपुर के कांड लोग देख रहे हैं। और घोटाला का बात है, सृजन घोटाला देख रहे हैं, इस पर कुछ नहीं हुआ। लालू जी की राज में जो घोटाला हुआ उसका जांच हुआ और लालू जी उसमें दोषी पाए तो हैं, सजावार हैं, सजा काट रहे हैं। और बिहार की जनता ये जान रही है कि लालू जी घोटाला किए या नहीं। अगर लालू जी घोटाला किए रहते तो लालू जी आज जेल में है और व्यक्तिगत बिहार का नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी हो, जो भी नेता हो खड़ा हो जाए तो उसके इतना वोट किसी को पास नहीं है। तो बिहार का जनता घोटाला, लालू जी को घोटालाबाज चोर नहीं मान रहे, इसलिए उसके साथ में है। और विकास की बात है तो आप देख लीजिए 15 साल में कितने यूनिवर्सिटी लालू जी खोले थे और नीतीश कुमार कितने यूनिवर्सिटी खोले हैं। और लालू जी रेल मंत्री थे तो कितने फैक्ट्री लगाए बिहार में, और नीतीश जी के राज में कितने फैक्ट्री लगे हैं। और मैडम और बात है कि लालू नीतीश कुमार, विकास की बात है, युवा की अभी बात रहा है, बेरोजगारी की बात आ रही है। आज सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी की, युवा के लिए। लालू जी, नीतीश जी बोले हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे पहली कलम से। इसकी जवाब है कि
नीतीश कुमार का कहना है कि यहाँ फैक्ट्री नहीं लगेगी। आप लोग सुन रहे हैं, फैक्ट्री नहीं लगेगी, सब बिहार का लोग मान लिया। और नीतीश जी का यह भी कहना है कि तेजस्वी नौकरी नहीं दे सकते हैं, नौकरी देना संभव नहीं है। तो नीतीश कुमार हाथ उठा लिए कि बिहार का विकास नहीं हो सकता है, न जैसे वैसे चलेगा। लेकिन तेजस्वी अपने कलेजा ठोक कर कह रहे हैं कि मैंने विकास करूंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा और युवा को रोजगार दूंगा। और बिहार का जनता इसलिए उसके पीछे में विश्वास कर रहा है और उसके लिए तैयार है। परिवर्तन के लिए परिवर्तन होगी। क्योंकि हम मुंगेर में हैं तो मुंगेर की बात होनी चाहिए। हाँ, जरूर जरूर। तो मुंगेर में क्या लगता है? मुंगेर में अविनाश कुमार विद्यार्थी जो है, अविनाश कुमार विद्यार्थी क्या, मुंगेर में जो तीनों प्रत्याशी है, जमालपुर, तारापुर, तीनों सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है, कहीं कोई मत नहीं है। इस तरह से परिवर्तन काहे कि विकास की बात सिर्फ जो है बदनाम करने की बात है। 2005 से घोरघट का पुल टूटा हुआ है तो टूटा हुआ है, अभी तक कोई कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कहाँ गया विकास? ओवरब्रिज का काम, पुल शिलान्यास हो गया है लेकिन ओवरब्रिज का काम कुछ नहीं हुआ है, तो कहाँ गया विकास? बात है कि यहाँ स्कूल कॉलेज में तो वही हाल है कि कॉलेज में पीजी हो गया है, यूनिवर्सिटी खुल गया लेकिन टीचर नहीं है, स्टाफ नहीं है, कोई क्लास नहीं चलता है। 5 गो बिल्डिंग बन गया हो छात्रावास का, लेकिन छात्र उसमें रहते नहीं हैं। तो ये सब सिर्फ जुमलेबाजी है और पैसा निकालने के लिए, कागज़ पर विकास है, टेंडर के लिए। इसको बिहार की जनता नकार दी है। बिहार की जनता को बहुत बार दिखलाया गया कि 15 साल जो काम किए लालू जी, उसके अगेंस्ट में हमको, लालू के अगेंस्ट में लोग ने मत किए थे इसको, और ये और छवि खराब कर दिया। जबकि लालू के साथ आए और लालू के साथ छोड़ कर गए, ये नकार दिए सब बात। भैया आप बताइए कि सरकार, आप बहुत जवान लग रहे हैं मुझे, और लेकिन युवाओं का जो आवाज़ है, मतलब मैं भी एक युवा हूँ। 15 सालों से जब हम छोटे थे तब ये कहा जाता था कि बड़े होकर नौकरी लेना है, लेकिन जब नौकरी लेने का वक्त आया तो उसमें धांधली होती है। इस पर आप क्या कहिएगा? मैम, नौकरी लेने का वक्त आया, उस पर धांधली होने लगी। पहले बात तो मैम, आप नौकरी लेने जाते हो, इतना भ्रष्टाचार हो गया है मैम कि आपसे पैसे का डिमांड कर दिया जाता है। आप इतना पैसा दो तो आपको नौकरी मिलेगा, आप पैसा नहीं दोगे नहीं। जो मैम गरीब है उसको कहाँ से नौकरी मिलेगा? आप 5 लाख मांग लेते हो, 10 लाख मांग लेते हो। जो गरीब है, जिसके घर में खाने के लिए नहीं हो रहा है मैम, वो 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये कहाँ से देगा? मैं खुद एक एग्रीकल्चर का छात्र हूँ, BSc एग्रीकल्चर कर रहा हूँ मैं। मैम, यहाँ पे वैसा एजुकेशन सिस्टम नहीं रहने के कारण मुझे देहरादून में जाकर पढ़ाई करना पड़ रहा है। और मैम, यहाँ अगर वैसा सिस्टम रहता, यहाँ अगर वैसे फैकल्टीज़ रहते कि हमें बता सके, उस टाइप से कर सके, यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन वो हमें, यानी कि सरकार उन्हें नियुक्त नहीं कर रही है, सीट खाली है। आप बोल रहे हो कि 10 लाख वो तेजस्वी यादव देंगे, वैकेंसी, रोज़गार ख़त्म करें, यानी कि बेरोज़गार को ख़त्म करेंगे वो। तो मैम, उन्होंने अपना ब्लूप्रिंट दिखाया है, 4.5 लाख वैकेंसी खाली है, उस पर वो नियुक्त करेंगे आने के बाद। उसके बाद जो वो बचेगा 5.5 लाख, उसको 5.5 लाख को वो चारों तरफ से घेर के, यानी कि इधर उधर से मिला के, ये नहीं उनके कहने का मतलब है कि सारे हम 10 लाख वैकेंसी देंगे तो 10 लाख ही देंगे। उन्होंने कहा है कि हम आगे जब आएंगे तो और भी बहुत कुछ देंगे, ये नहीं कि हम इतना बता दिए तो हम इतना ही देंगे, हम और भी दे सकते हैं आगे। अच्छा, आपने कहा कि आप देहरादून में रहते हैं। एक बिहारी जब देहरादून में रहता है तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं? मैम, उनके साथ तो पहले आप कहीं जाओगे, आप वहाँ जाओगे तो हालांकि आपके पास तो अपना घर है नहीं, आप कहीं जाओगे तो पूछते हैं वो कहाँ से आए हो, तो सर मैं बिहार से आया हूँ। तो भाई अपना आधार कार्ड जमा करवा देना मेरे पास, अपना फ़ोटो दे देना। ऐसा क्यों? कोई और स्टेट का आता है तो उससे क्यों नहीं लेते? हम बिहारी से क्यों? एक घीन भावना से देखा जाए, क्योंकि हमारे पास वैसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है कि हम फेस कर सके। आप आ जाते हो बात को लेके, क्या हमारे यहाँ से ही ज़्यादा IAS IPS निकलते हैं, ठीक है चलो मान लिया हमने IAS IPS निकलते, लेकिन इसको कब तक लेके आप झूलोगे अपने साथ में? कुछ तो होगा। तो हमने कृष्णापुरी के लोगों से पूछा कि आखिर बिहार चुनावों में किस तरीके से मतदान किया जाएगा, क्या सोच कर किया जाएगा। यहाँ पे एक दर्द भी सामने आया कि जब एक बिहारी बिहार से बाहर जाता है तो उसको एक हीन भावना से देखा जाता है। ये परिपक्ष कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन इसके लिए बिहार का बदलना ज़रूरी है। बिहार को कौन बदलेगा और जनता इस बार किसको मौका देगी, ये 10 नवंबर को पता चल जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष, क्योंकि चुनाव की ऐसी ही खबरें न्यूज़ भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। मैं आपके साथ थी पूजा।